दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस सभी लाखों छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ, अभी कुछ ही देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ से बिहार एसएससी को ऑफिशियल साइट पर आना है। इसके बाद आप नोटिस बोर्ड से खुद से भी इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो 27 फरवरी 2023 का नोटिस है, जो कि विज्ञापन संख्या 01/2022 CGL 3 PT एग्जाम से संबंधित है। और इसका एडमिट कार्ड देखिएगा तो कल 26 फरवरी 2023 को जारी कर दिया गया। यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है, इस पर आप क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस सूचना को देखिए और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। खास करके जो दूसरे तीसरे पाली वाले छात्र हैं, सेकेंड थर्ड पाली वाले जो छात्र हैं, ये जानना चाह रहे हैं आप सभी कि मेरे परीक्षा का क्या हुआ, तो उसके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। तो आप किस पाली में एग्ज़ाम दिए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। जो फर्स्ट पाली वाले छात्र हैं तो उन सभी का तो एग्ज़ाम डेट आ गया, यहाँ पर एडमिट कार्ड सारा कुछ जारी हो गया। 5 मार्च 2023 को परीक्षा ली जाएगी, लेकिन सेकेंड थर्ड वाले ये इंतज़ार में है कि मेरे परीक्षा का क्या हुआ। तो आप सभी कमेंट करके बताइए। यहाँ पर सबसे पहले इस नोटिस को देखिए। नोटिस में देखिएगा दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना 27 फरवरी 2023 और यहाँ पर ज्ञापांक नंबर है, डिटेल्स में है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के प्रथम चरण की दिनांक 5 मार्च 2023 रविवार की आयोजित की जाने वाली पुनर्परीक्षा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि री एग्ज़ाम से रिलेटेड एडमिट कार्ड जारी किया गया है और री एग्ज़ाम में सिर्फ वैसे ही अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जो यहाँ पर फर्स्ट चरण में भाग लिए थे 23 दिसंबर को। तो पुनर्परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए और ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि कतिपय अभ्यर्थी यानी कुछ अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में भरे गए डेटा और प्रवेश पत्र पर अंकित डाटा में अंतर है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पर खास करके कैटेगरी में और भी कुछ चीज़ों में मिस्टेक है, जिसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर त्रुटि हो गया था, यानी अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो एडमिट कार्ड पर हो सकता है कि MBC वहाँ पर हो, या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कोई रिजर्व कैटेगरी, तो ये यहाँ पर त्रुटि हो गया था। तो सूचना प्राप्त होने के उपरांत सत्यापन करने पर ज्ञात हुआ कि किसी तकनीकी कारण यानी टेक्निकल प्रॉब्लम से ऐसा अंतर हुआ है जिसमें अविलंब सुधार कर दिया गया है। तो यहाँ पर है, अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र अंकित डाटा में अंतर है वे पुनः अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले और अभ्यर्थी अद्यतन सूचना यानी लेटेस्ट सूचना के लिए वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहे। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी त्रुटि है, त्रुटि में यहाँ पर आप देखिएगा तो फिर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। जो कि यहाँ पर देखिए, ये सचिवालय सहायक री एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है। आपके एडमिट कार्ड पर इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, री एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट हेल्ड ऑन 23 दिसंबर 2022, यानी 23 दिसंबर प्रथम पाली की जो परीक्षा ली गई थी तो उसका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। यहाँ पर आप अपना नाम देख लीजिए, रोल नंबर जो कि नया जनरेट है, पहले वाला नहीं है, फादर्स नेम, कैटेगरी, जेंडर सब कुछ देख लीजिए। खास करके यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ है कैटेगरी में अगर ज़्यादातर कैंडिडेट का क्या हो गया है, जो रिजर्व कैटेगरी से उसका यहाँ पर UR जनरल आ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इसमें अब सुधार कर दिया गया। अब जो नया आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, फॉर्म भरते इसमें जो भी आप कैटेगरी दिया उसी अनुसार रहेगा, हूबहू सेम रहेगा। अगर आप WBC नहीं यानी MBC से आते तो MBC, BC से आते तो BC, EWS, SC ST जिस कैटेगरी से वही कैटेगरी रहेगा। दूसरा यहाँ पर DQ स्टेटस को लेकर डॉट रहता है, DQ स्टेटस यानी डिसेबल कोटा, तो इसमें नो रहना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तभी यस रहना चाहिए, नहीं तो नो। बाकी फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ क्लियर क्वालिटी का होना चाहिए। कल जो आप लोग एडमिट कार्ड का निर्देश देखे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि फ़ोटो क्लियर क्वालिटी का रहना चाहिए, तो आपको सही तरीके का प्रिंट निकाल करके लेकर जाना है। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो गेट क्लोजिंग टाइम है 11 बजे, तो यहाँ पर परीक्षा जो है 12 बजे से लेकर के 2:15 बजे है। एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 1 घंटा पहले ही एंट्री करवा लिया जाएगा, तो समय से आप सभी पहुँच जाइएगा। 9 बजे से परीक्षा सेंटर पर यहाँ पर देखिएगा तो रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे, यानी सुबह 9 बजे से आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर सकते। 11 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद अलाउ नहीं किया जाएगा। और चीज़ों के बारे में अगर आप देखिएगा तो इस बार बहुत सारे बदलाव हुआ है। बदलाव में यहाँ पर बुक का तो पहले से अलाउ है कि 3 बुक आप ले जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर मेरे में निर्देश दिया हुआ, और इस बार सबसे खास बात यह है कि पिछली बार क्या हुआ था कि पेपर लीक हो गया था, तो इस बार बहुत सख्ती से परीक्षा लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो सभी अभ्यर्थी त्रिस्तरीय फ्री स्क्रीनिंग
यानी जांच किया जाएगा। और प्रथम बार परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार यानी जब आप गेट पर जाइएगा तो वहाँ पर चेक किया जाएगा और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। द्वितीय बार परीक्षा कक्ष हॉल के अंदर वीक्षक द्वारा। और तृतीय बार जो है यहाँ पर थर्ड बार परीक्षा कक्ष हॉल के अंदर अभ्यर्थियों को बैठने के पश्चात वीक्षक द्वारा पुनः सीट पर सभी को चेक किया जाएगा। और महिला अभ्यर्थियों को महिला पर्यवेक्षिका यानी टीचर के द्वारा चेक किया जाएगा वीक्षक के द्वारा। तो अगर सारा कुछ यहाँ पर होता है इसके बाद ही आपका एग्ज़ाम सारा कुछ शुरू होगा। ये सब चीज़ों के बारे में है और आपको एडमिट कार्ड पर जो भी निर्देश दिया हुआ अच्छे से फॉलो कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी अगर आप अपना रोल नंबर, सेंटर कोड, क्वेश्चन बुकलेट ये सब चीज़ें सही तरीके से नहीं फिलअप करते। अगर OMR सीट पर किसी प्रकार का चिन्ह लगाते हैं तो पेन आपको नहीं लेकर के जाना है। एग्जाम हॉल में आपको बस 2 चीज़ लेकर जाना है, पहला एडमिट कार्ड, दूसरा ID प्रूफ। पेन वहाँ पर दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के बाद आपको क्वेश्चन पेपर, OMR सीट सारा कुछ दे देना है। और यहाँ पर सबसे मेन जो है ये है, कदाचार में लिप्त पाए जाने या परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाए जाने पर परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए परीक्षा संबंधित भ्रामक, सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए बिहार SSC परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा और इसकी सूचना अन्य आयोगों को भी दी जाएगी। यानी आप दरोगा, BPSC किसी भी एग्जाम नहीं दे पाइएगा 5 साल के लिए। यहाँ पर देखिएगा तो अन्य आयोगों को भी दी जाएगी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एडमिट कार्ड का सारा कुछ आप निर्देश देख लिया। बात करते हैं यहाँ पर जो सेकेंड थर्ड पाली वाले उसका क्या होगा। तो सेकेंड थर्ड पाली को लेकर दोस्तों अभी कोर्ट केस हुआ। आप देखिए कोर्ट की ओर से क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, सारा कुछ पेपर में भी पहले आया था। बिहार SSC की ओर से कहा गया था कि जो सेकेंड थर्ड का है उसका पेपर कैंसिल, कुछ भी चीज़ें नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम से 1 मिनट पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर परीक्षा इससे प्रभावित नहीं हुआ, ये बिहार SSC का कहना है। और इसी को लेकर देखिएगा तो आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच भी किया गया था। जो यहाँ पर पेपर वायरल किया था उन सभी को गिरफ्तार भी, अरेस्ट भी किया गया था। तो बाकी इस पर देखिए कोर्ट की ओर से क्या कुछ डिसीजन होता है। पटना हाई कोर्ट में इसको लेकर कोर्ट केस हुआ है। अब कोर्ट का डिसीजन मेन देखिएगा तो प्रूफ के आधार पर दिया जाता है। तो छात्रों का देखिएगा मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पर अगर फर्स्ट पाली में देखिएगा तो यही सेम चीज़ फर्स्ट पाली में भी हुआ है, तो सेकेंड थर्ड में भी ऐसा ही हुआ है। तो जब फर्स्ट पाली का पेपर इस आधार पर रद्द किया गया तो दूसरी तीसरी पाली के छात्रों के साथ भी न्याय होना चाहिए। तो सारा कुछ आप सभी चीज़ों के बारे में देख लिया। अभी का ऑफिशियल नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ था।